हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पे हमारी हीरोइन अपना रिवेंज लेने के लिए एक ऐसे आदमी को पकड़ती है जो कि रिच होता है, लेकिन वो थोड़ा दुखी हो जाती है जब उसको पता चलता है कि उस आदमी के पीछे और भी लड़कियाँ पड़ी हुई हैं और वो एक साथ दो लड़कियों को डेट कर रहे हैं। एंड इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर फू होते हैं जो कि हमारी हीरोइन को बुलाते हैं कि सॉन्ग इस तरफ आओ और उसे अपने पास बैठने को बोलते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे खींच लेते हैं अपनी तरफ और उसे बोलते हैं कि तुमने मेरी बिना परमिशन के तुम यहाँ पे क्लब हाउस में क्या कर रही थी। हाँ, तुमसे किसने कहा था कि क्लब हाउस में आने को? मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपनी मनमानी करती हैं और नकली चेहरे लेके चलती हैं। वो उसे बोलती नहीं नहीं, ऐसा मेरा मतलब नहीं था। फिर उसे प्यार से रिझाने लगती है कि जिससे मिस्टर फू उसे गुस्सा ना हो और उसे मनाने के लिए उसे प्यारी सी किस कर देती है। मिस्टर फू उसे बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल के क्लब हाउस आई हो। तो बहाना मार देती है कि बस मैं थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी। फिर बोलती है कि मेरे पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा आज ड्रिंक कर ली है। जब हम मिस्टर फू बोलते हैं अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ, बाकी हम हिसाब किताब घर में तय करेंगे। और उसे उठा के घर लेके जा रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड तो डर जाती है कि अब क्या होगा सॉन्ग के साथ में। तो सॉन्ग उसे इशारा करती है कि वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रही थी, उसके पेट में कोई भी दर्द वगैरह नहीं हो रहा। उसकी फ्रेंड सीसी खुश हो जाती है कि तब तो अच्छा है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे मास्टर फू मिस सॉन्ग को घर पे लिटा देते हैं। एंड जो मिस सॉन्ग थी ना, वो मास्टर फू के विला में रहा करती थी। तभी वो मेड से उसके लिए सूप वगैरह मंगवाते हैं जिससे उसकी तबीयत पी के थोड़ा ठीक हो और उसे अपने हाथों से सूप वगैरह पिला रहे होते हैं। वो तुरंत ही उठ के बैठ जाती है एंड मास्टर फू के हाथों से मिस सॉन्ग सूप पी रही होती है। वो उसका चेहरा पकड़ते हैं और उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ कि अगली बार से ऐसा हरकत मत करना। तो मिस सॉन्ग मास्टर फू को मनाने के लिए बोलती हाँ प्रॉमिस, मैं कभी भी ऐसा हरकत नहीं करूँगी और तुमसे बिना पूछे कहीं भी अकेले नहीं जाऊँगी। वो उसको बोलते हैं ठीक है अच्छा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किसी कर रहे होते हैं तभी मिस्टर फू को फ़ोन आ जाता है एंड ये उनकी बचपन वाली चाइल्डहुड दोस्त का फ्रेंड होता है। तो वो उसे फ़ोन करके बुला रही होती है। तो मिस्टर फू वहाँ जाने की बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं अभी जा रहा हूँ। जहाँ पे वो सोचती है कि इसकी दोस्त दोनों बचपन में साथ में पड़ोसी के साथ में खेला करते थे। उसे जेलस तो हो रहा होता है लेकिन हंसते हुए चेहरे से कहती है कि आप रात में मत आना, आप सुबह ही आ जाना। और जलन में ऐसा बोल रही होती है मिस्टर फू से। तो मिस्टर फू कहते हैं ठीक है फिर मैं रात में घर वापस नहीं आऊँगा, अपने उसी दोस्त के पास ही रुक जाऊँगा, सू के पास में। जब ये बात सुनती है ना मिस सॉन्ग तो नशे में खूब सारी दारू पीती है और बोतल वगैरह फोड़ रही होती है। अब वो सीधे अपनी आँख खोलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। पता चलता है कि कल रात आप नशे में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसके तुरंत ही सॉन्ग अपना फ़ोन चेक करती है तो उसके फ़ोन में कोई भी कॉल नहीं आया होता है मिस्टर फू का, जिससे वो दुखी हो जाती है कि मिस्टर फू मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आया। तभी वो देखती है कि बगल वाले कमरे से आवाज़ आ रही है मिस्टर फू की। वो हैरान हो जाती है कि मिस्टर फू अपनी चाइल्डहुड लवर का ख्याल रख रहा है और उसको छोड़ के अपनी चाइल्डहुड लवर के साथ में जो कि मिस हू है। ये देखने के बाद तो उसका दिल ही दुखने लगता है। उसे बुरा लगता है कि मिस्टर फू ऐसा कैसे कर सकता है। एक तरफ वो मुझसे प्यार करने का दिखावा करता है और दूसरी तरफ अपनी दोस्त के पास में है। इधर मिस्टर फू बोलता है कि मैंने तुम्हें सूप पिला दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। उसकी दोस्त सोच रही होती है कि पक्का ये अपनी उसी मिस्टर सॉन्ग के पास में जा रहा होगा। इधर नर्स बातें कर रही होती हैं कि ये लड़का कितना अच्छा और अपनी गर्लफ्रेंड का कितना ख्याल रखता है। इधर मिस्टर फू को भी फ़ोन से पता चल जाता है कि उसी सेम हॉस्पिटल में एडमिट है मिस सॉन्ग। मिस सॉन्ग अपने वार्ड में आती तो देखती है कि कमरे पे मिस्टर फू है। मिस्टर फू फेस टच करने का कोशिश करता है मिस सॉन्ग का, लेकिन वो फेस मोड़ लेती है जिससे मिस्टर फू बोलता है तुम मुझसे इतना गुस्सा हो कि तुम मुझे अपना चेहरा भी छूने देना नहीं चाहती। वो कहती हाँ। तो मिस्टर फू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी मिस सॉन्ग की नज़र पीछे पड़ती है और उसे याद आता है कि ये तो मेरा एडमिशन लेटर है, मैं डिज़ाइनर बनना चाहती थी ना। इसका मतलब है कि मिस्टर फू मेरी बात बिल्कुल भी नहीं भूला, उसने मेरे कहने के अनुसार मेरा सारा काम करवा दिया। और यही खुशी की बात वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि एडमिशन लेटर मुझे मिल चुका है और मैं अब डिज़ाइनर बन सकती हूँ। उसकी फ्रेंड सीसी कहती है बस ऐसे ही काम करती रहो और मिस्टर फू को और भी बहकाओ ताकि वो तुम्हारा और भी मदद कर सके। हमें पता चलता है कि जानबूझ के उसने मिस्टर फू से कांटेक्ट किया था क्योंकि वो जानती थी कि इस शहर में सबसे पावरफुल मैन मिस्टर फू है। और वो एक पार्टी में जाती है और जानबूझ के मिस्टर फू से टकराती है और उसके कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है, जिससे मिस्टर फू उसकी ब्यूटी देख के हैरान हो जाते हैं कि वो कितनी सुंदर है और उसे अपनी मिस्ट्रेस बना लेते हैं। और बदले में हमारी हीरोइन उसे बहुत चीज़ें डिमांड करती है, पैसा, घर। तो मिस्टर फू चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन उसे वार्निंग देते हैं कि अब तुम मेरे साथ हो, तुम किसी और के साथ दिख मत जाना, किसी भी आदमी के साथ में। इसके बाद हमारी हीरोइन अपने कमरे में होती है, अपने वार्ड रूम में। तभी मिस सू उसको बताने आती है कि मैं तुम्हें बोल रही हूँ मिस्टर फू को छोड़ दो,
हमारी हीरोइन बोलती भला मैं मिस्टर फू को क्यों छोड़ दूँ। मिसू कहती है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और साथ में प्रेमी भी रहे। जहाँ पे हमारी हीरोइन बोलती है ऐसी बात है तो तुम मिस्टर फू के विला पे क्यों नहीं रहती। जहाँ पे वो बोलती है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी औरतें रहती हैं और मैं सबसे स्पेशल हूँ, तब भी मैं मिस्टर फू के विला में नहीं रहती हूँ। और मिस्टर फू आ रहा होता है तो जानबूझ के थप्पड़ लगा लेती है मिसू और मिस्टर फू से कहती है कि देखो इस सॉन्ग ने मुझे थप्पड़ मारा है। जब मिस्टर फू चेहरा देख रहे होते हैं अपनी बचपन वाली दोस्त का, जहाँ पे सॉन्ग सोच रही होती है कि पक्का यह सपोर्ट अपनी दोस्त का ही करेगा। सबसे पहले वो सू को वहाँ से जाने को बोलता है कि तुम अपने चेहरे पे दवा लगा के आओ, मैं तुम्हारे बारे में बाद में बात करूँगा, और उसे जाने को बोलता है। इसके बाद वो चेयर में बैठ जाता है। सॉन्ग बोलती है क्या तुम अब क्या करने वाले हो। वो उसे कुछ नहीं सीधे ऑरेंज छील के देखता है। ये देखने के बाद वो हैरान हो जाती है, बोलती है क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। वो बोलता है नहीं। इसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हारे विला में क्या और भी औरतें रह चुकी हैं, ऐसा आंसू बोल रही थी। वो उसको बोलता है तुम ये क्यों जानना चाहती हो। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाती है और दुखी हो जाती है। तो मिस्टर फू उसके करीब आता है, उसे बता देता है कि तुम एक सिर्फ पहली लड़की हो, उसके अलावा और कोई भी नहीं। ये सुनने के बाद जो सॉन्ग होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है। मिस्टर फू उसे दोबारा से फ्रूट खिला रहा होता है। वो उसे अपने साथ किसी पार्टी में चलने की बात कर रहा होता है जिससे सॉन्ग मना कर रही होती है। इसी वजह से वो गुस्सा भी हो जाती है। मिस्टर फू उसे ज़बरदस्ती ले जाने की बात कर रहा होता है लेकिन वो साफ मना कर रही होती है कि मैं नहीं जाऊंगी। मिस्टर फू बोलता है अच्छा तुम कैसे नहीं जाओगी, और उसका मुंह पकड़ लेता है। इन दोनों को इतना करीब देखने के बाद मिसू जल जाती है, जो कि फू से मिलने के लिए आई होती है कि तुम मेरे चेहरे पे दवा लगा दो। मिस्टर फू बोलता है नर्स से लगवा लो और जाओ इस कमरे से। ये देखने के बाद उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है सू को। मिस्टर फू सू को हटने को बोलता है सामने से और सॉन्ग को उठा के लेके जा रहा होता है बाहर, जिससे वो ताज़ी हवा खा सके। फू नोटिस करता है कि सॉन्ग ने अपने पैरों पे चप्पल नहीं पहन रखी, तो उसके लिए चप्पल लेने के लिए चला जाता है। अब सॉन्ग को समझ में नहीं आता कि मिस्टर फू उसे छोड़ के क्यों चला गया अकेले। तभी वो अपना देख ही रही होती इधर उधर, तभी उससे मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जो कि सी परिवार से होता है। वो उसको बोलते तुरंत यहाँ से निकल जाओ। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है ये मत भूलो कि तुमने 3 साल पहले किसी अनजान आदमी के साथ एक नाइट स्पेंड कर ली थी, तब से तुम्हारे टैंग परिवार ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। समझी, तुम अपने आप को समझती क्या हो। ये सुनने के बाद उसे लात मार देती है क्योंकि वो उसे ज़बरदस्ती घर ले जाने की बात कर रहा होता है। मिस्टर फू बोलता है सब तमाशा क्या चल रहा है। वो उसके पैरों की तरफ देखता है और उसको बोलता है कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पैर में चप्पल पहना देता हूँ। अब उसका एक्स बॉयफ्रेंड सी हैरान हो जाता है कि ये आदमी कौन है। वो सब बताते कि ध्यान से देखो ये आदमी मिस्टर फू है, यहाँ का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, सुंदर हैंडसम अमीर सब कुछ। और ऐसा बोल के मिस्टर फू को वहाँ से ले जाने की बात करती है। ये देख के उसका एक्स बॉयफ्रेंड सी शाव जल रहा होता है कि इसने इतनी जल्दी एक अमीर आदमी को पटा लिया। इधर वो वार्ड में वापस जाता है, उससे पूछ रहा होता है कि वो लड़का कौन है। वो उसे बता देती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन हम कभी भी क्लोज नहीं आए। उसने मेरी सौतेली बहन के साथ मिलकर मुझे चीट किया, हम अलग हो गए। उसके बाद उसे बताती है कि एक बार मैंने किसी अनजान आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर ली थी और इन सब के पीछे मेरी सौतेली बहन और सौतेली माँ का हाथ था, और इसके बाद मैं कभी किसी भी आदमी से नहीं मिली और ना किसी के साथ रही हूँ। इसके बाद फिर तुम मिस्टर फू से बोलते ही आखिरी बार अगर तुम किसी और आदमी के साथ दिखे ना तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, और उसे किस करके उसे छोड़ देता है कि चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। इधर वो अगले दिन इंतज़ार कर रही होती है कि मिस्टर फू से रिसीव करने के लिए आएंगे, लेकिन उसे नर्स की बात तो उसे पता चलता है कि बगल वाले कमरे की जो लड़की थी उसका बॉयफ्रेंड उसे ले गया, मतलब कि वो मिस सू की बात कर रहे थे। इधर सॉन्ग को लेने के लिए मिस्टर फू नहीं आया होता, जिससे वो दुखी होती है। तभी यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है जिसका नाम टैंग टाओ होता है। वो उसे थप्पड़ मारती है। हमारी हीरोइन में उसे रिटर्न में थप्पड़ मार देती है। टैंग टाओ इल्ज़ाम लगा रही होती है कि कल तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाया था और वो तभी तुमसे कल मिलने के लिए चला आया। हमारी हीरोइन बोलती है तुम भी घटिया हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कहती है कि वो टैंग सी एक बात में मैं बता देती हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड सी एकदम कचरा है, मुझे कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सोचती है कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरे फादर, मेरी सौतेली माँ, मेरी सौतेली बहन, इन तीनों ने मुझे बहुत सताया है। अच्छा हुआ कि मैं विदेश चली गई थी बीच में। इसके बाद तभी उसे दादाजी का फ़ोन आ जाता है कि तुम हाल ही में विदेश से वापस आई हो, तुम्हें आए हुए पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन तुम मिलने के लिए क्यों नहीं आई अपने परिवार में, मेरा बर्थडे आ जाओ। तो वो दादाजी के बर्थडे पे मिलने के लिए जा रही होती है अपने ग्रैंडफादर से। सभी बात कर रहे होते हैं कि ये देखो टैंग परिवार की नाजायज़ बेटी, असलियत में नाजायज़ तो सू होती है, लेकिन दुनिया वालों के सामने सौतेली माँ ने अपनी बेटी को टैंग परिवार की असली बेटी बता रखा होता है। तभी उसके सामने टैंग टाओ भी आ जाती है जो कि उसे परेशान कर रही होती है, लेकिन उन दोनों को इग्नोर मार के अपने दादाजी के पास में जाती है। दादाजी बोलते हैं तुम कैसी हो।
दादाजी बोलते तुम्हें 3 महीने हुए आए हुए, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? वो बोलती है अब मेरा परिवार ये नहीं रहा, और ऐसा बोल के वहाँ से वो निकल रही होती है। इसके बाद टैंग टाओ अपने ग्रैंडफादर को बर्थडे विश कर रही होती है, उनको गिफ्ट्स वगैरह दे रही होती है। इसके बाद इल्ज़ाम लगाना वो चालू करती है कि अरे ये तो हमारी प्यारी स्टेप सिस्टर सॉन्ग टैन है, क्या ये बर्थडे गिफ्ट भी लेके नहीं है? दादाजी मना करते हैं कि लड़ाई आज मत खड़ी करो, आज मेरा बर्थडे एंड उसी पार्टी में कोई और नहीं। मिस्टर फू आया होता है जो कि ऊपर खड़ा होता है, देख रहा होता है सभी चीज़ों को। फादर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम जैसी बेशरम बेटी जिसने शादी के पहले किसी के साथ रिश्ते बना रखे हैं उसको कौन चाहेगा? वो बोलती है अच्छा फादर, आप सिर्फ मेरी हमेशा गलतियाँ निकालते रहते हैं, क्या आपको पता है कि मेरी सौतेली बहन ने मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया और साथ साथ सौतेली बहन ने मेरे कमरे में किसी अनजान आदमी को भेज दिया था? ग्रैंडफादर बोलते चुप रहो, तमाशा मत खड़ा करो, गेस्ट आए हैं। तभी जो मिस्टर फू होते हैं वो सभी के सामने हमारी हीरोइन सॉन्ग को ले जाते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स बात कर रहे होते हैं कि इस सॉन्ग ने अचानक रिश्ते मिस्टर फू के साथ कैसे बना लिए। इधर मिस्टर फू बोलते हैं क्या हो गया, तुम गुस्सा हो क्या? वो से बोलती है मैं गुस्सा नहीं हूँ। वो से बोलते क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरे परिवार से बदला लेने में? वो उसको बोलता है मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं बिना फ़ायदे के कोई भी काम नहीं करता, और भला मैं तुम जैसी लड़की के लिए ऐसा काम क्यों करूँ, मुझे क्या फ़ायदा? जिससे वो गुस्सा हो जाती है, बोलती ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलती क्यों, अब मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ रहे? वो उससे बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें बदले में भी कुछ देना होगा। वो उसको बोलती है मेरे पास कुछ देने को है ही नहीं। इसके बाद मिस्टर फू को मनाने के लिए उसे प्यारी सी किस कर देती है। इसके बाद ही सीन ऐसे ही कट हो जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस सॉन्ग को पता चलता है कि मास्टर फू ने उसके लिए चमकीली ड्रेस मंगाई है, क्योंकि आपको चमकीली ड्रेस पसंद है। वो तुरंत ही फू को मैसेज करती है कि मुझे चमकीली ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस सॉन्ग को पता चलता है कि घर में कुछ गेस्ट आए हैं, एंड गेस्ट कोई और नहीं उसके परिवार वाले होते हैं, 10 परिवार के लोग। वो लोग कह रहे होते हैं कि ये घर कितना बढ़िया है, यहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोग ही रह सकते हैं, यहाँ पे पैसा भी काम नहीं करता। सौतेली बहन कहती है कि जल्दी से अपने उस मिस्टर फू से बोलो कि हमें डील दिलवाए, कंपनी के महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें करोड़ों रुपए फ़ायदा हो। यहाँ तक कि उसके डैड भी कह रहे होते हैं कि हम सब परिवार है, तुम हमारी बेटी हो तो तुम्हें अपने परिवार को कुछ फ़ायदे दिलवाने चाहिए। वो कहती है कि जब सौतेली बहन और सौतेली माँ मेरे पर इल्ज़ाम लगा के मुझे पिटवाती थी तब आप क्यों नहीं बोलते थे कि हम परिवार हैं? सौतेली बहन बोलती है कि ये देखो ये इसने अपना असली रंग दिखाना चालू कर दिया। जैसे इसकी माँ किसी की मिस्ट्रेस बनी थी, दूसरों का घर तोड़ती थी, लगता है ये भी किसी की मिस्ट्रेस है। वो बोलती है कि तुम्हें जो बोलना है मेरे बारे में बोलो, लेकिन मेरी माँ के बारे में मत बोलो। खींच के थप्पड़ लगा देती है टैंग टॉग। टैंग टॉग कहती है अच्छा हुआ हम लोगों ने इसकी माँ को पागल खाने भेज दिया। सौतेली माँ भी कहती है कि हाँ हमने इसके माँ के साथ सही किया। अब जहाँ पे हमारी हीरोइन को सच्चाई पता चलती है कि उसकी माँ मरी नहीं बल्कि जिंदा है और पागल खाने में है। उसके डैड बोलते हैं हाँ क्योंकि वो पागल हो चुकी थी, इस वजह से हमने उसे पागल खाने में भेज दिया। तभी यहाँ पे मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है, एंड वो बोलते हैं कि मेरे घर में तुम लोग क्या तमाशा खड़ा कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पे परेशानी खड़ी करने के लिए आए हो ना, तो मैं तुम लोगों को बता दूँ कि अगर मुझसे सॉन्ग एक भी बार कह देगी ना तो मैं तुम्हारे पूरे टैंग परिवार को गायब करवा दूंगा। बताओ सॉन्ग तुम क्या चाहती हो? ये देख के डैड कह रहे होते बेटा सॉन्ग सोच समझ के कहना। वो अभी सोचती है कि इन लोगों के हाथ में मेरी माँ है तो मैं अभी इन लोगों के खिलाफ जा नहीं सकती। और कहती नहीं मैं अपने फादर को कुछ भी कैसे होने दे सकती हूँ। फिर मिस स्टेप उन सभी को जाने के लिए बोलते हैं। स्टेप सिस्टर सोच रही होती कि देखो कितनी चालाक है, इसने बड़े आदमी को पटा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं सॉन्ग। इसके बाद अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन गई होती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सीसी के साथ अवार्ड पार्टी में, एंड अवार्ड मिलने वाला होता है सॉन्ग को, क्योंकि सॉन्ग ने डिज़ाइनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया होता है, वो विनर होती है। इससे उसका करियर धीरे धीरे करके बढ़ रहा होता है। तभी उसकी पार्टी ख़राब करने के लिए स्टेप सिस्टर आ जाती है और सभी रिपोर्टर्स के सामने इल्ज़ाम लगा रही होती है कि मेरी बहन लोगों के साथ सो के इस यहाँ तक पहुँची है, उसने कोई भी मेहनत नहीं करी, उसे कुछ नहीं आता, उसका बैकग्राउंड इतना ख़राब है। क्या ऐसे लोग भी उससे काम करवाना चाहते हैं, उससे कंपनी में रखना चाहते हैं? लोग अफवाह बनाने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं कि हमने तो सुना था कि लोग ऐसा करके बढ़ते हैं। आज तो सच्चाई हम सामने ही देख रहे हैं। रिपोर्टर्स भी सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमें सॉन्ग आपने बड़े बड़े लोगों के साथ में रिश्ते बना के यहाँ तक आपने पहुँच पाई हैं। तो उसकी तरफ से वो जो अवार्ड दे रहा होता है वो बोलता है कि कितना भी कुछ हो लेकिन अवार्ड में जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो तो मेहनत से ही आती है। बेस्ट फ्रेंड सीसी मना करती है कि मत इंसल्ट करो मेरी सॉन्ग का कोई भी गलती नहीं, तुमने सॉन्ग को फंसाने के लिए 3 साल पहले सब हरकतें की थी। एंड जो फोटो दिखा रही होती है टोंग टाओ वो 3 साल पहले का फ़ोटो होता है। तभी अब मिस्टर फू की एंट्री हो जाती है जो कि बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन जज ने डिज़ाइनिंग वाला अवार्ड वाला फंक्शन रखा था, जिन्होंने डिज़ाइन देखा था
सॉन्ग का। क्या तुम उन जज के ऊपर सवाल उठा रही हो कि उन्होंने अच्छे से सॉन्ग का डिज़ाइन नहीं देखा? क्या तुम जजों की काबिलियत पे सवाल उठा रही हो? ये सुनने के बाद तो टोंग टाओ चुप हो जाती है एंड सभी को बताता है कि तुम लोगों के हाथ में जो भी फ़ोटो हैं वो सब नकली फ़ोटो हैं, उन्हें एडिट करके बनाया गया है। और ऐसा बोलने के बाद वो टोंग टाओ को उस फंक्शन से निकलवा देता है। इसके बाद वो अपने साथ सॉन्ग को घर लेके आता है। सॉन्ग उसे बोलती है जो भी मेरी स्टेप सिस्टर कह रही थी उसमें थोड़ी सच्चाई थी। वो उसे बोलता है कैसी सच्चाई? जहाँ पे उसे बताती है कि 3 साल पहले मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन ने मिलकर मुझे नशीली दवा दे दी और मेरे कमरे में किसी अनजान आदमी को भेज दिया। मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन है, लेकिन इसके बाद में किसी से भी मैंने कोई भी रिश्ता नहीं रखा और इसके बाद दूसरे तुम हो। मिस्टर फू से कुछ नहीं कहता है। दोनों थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, बैठे होते बातचीत कर रहे होते हैं। वो उसको बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरी माँ भी टैंग परिवार के हाथों में है। वो उसको बोलता है चिंता मत करो, तुम ऐसा जो भी पास्ट में हुआ है मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अब तुम किसी भी आदमी से रिश्ता मत रखना। और ऐसा बोल के वो मिस सॉन्ग को किस कर लेता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिस सॉन्ग की कमर पे दर्द हो रहा होता है। अगले दिन उसे मिलने के लिए कोई और नहीं बल्कि आ जाती है मिस्टर फू की बचपन वाली लवर। वो उसको कहती है कि तुम ये घर छोड़ दो क्योंकि मिस्टर फू तुम्हें पसंद नहीं करता। हमारी हीरोइन कहती है मिस्टर फू मुझे पसंद करता है, अगर वो तुम्हें पसंद करता होता तो तुम अब तक इस घर पे होती। मिस्टर फू भी आ जाता है, वो सॉन्ग को पकड़ता है एंड बोलता है कि सुन लो सभी लोग, मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन मानता हूँ। सू बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो? वो उसको सच्चाई बताता है कि जब तुम्हारे फादर आखिरी सांसें ले रहे थे उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं उनके जाने के बाद, तो मैंने तुम्हारे फादर से प्रॉमिस कर दिया था कि मैं आपकी बेटी सू का ख्याल रखूंगा। तुम्हारे फादर का देहांत हो गया था, तुम अकेली थी, तभी मैंने तुमको अपने पास रखा, तुम्हारा ख्याल रखा। मैं तुम्हें हमेशा से अपनी बहन मानता था और तुम कभी भी जगह सॉन्ग की नहीं ले पाओगे। और ऐसा बोल के सू को वहाँ से जाने देता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सू जा रही होती है, तभी वहाँ मिलने के लिए टैंग टाओ भी आते हैं एंड दोनों हाथ मिलाती है और साथ मिल के बदला लेने का कोशिश करती है सॉन्ग से और कहती है कि हमारा तो तुम्हारा दुश्मन एक ही है। एंड इन दोनों को दूर से कोई और नहीं फू के अंकल देख रहे होते हैं जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले अवार्ड दिया होता है सॉन्ग को। इधर सॉन्ग जा रही होती है तो उसकी रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसको लिफ्ट देने के लिए आ जाते हैं अंकल और बोलते बैठ जाओ, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड मिस्टर फू का अंकल हूँ। इसके बाद वो सीधा हॉस्पिटल में जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से भाग गई है। ये सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे तुम लोगों का ही हाथ होगा। उसकी स्टेप मदर बोलती क्या तुम पागल हो, तुम्हारी माँ के दिमाग की हालत वैसे भी ठीक नहीं थी। वहाँ के डॉक्टर और नर्स से पता चलता है कि हाँ हमने कैमरे में देखा है तुम्हारी माँ हॉस्पिटल से कहीं भाग गए हैं। अब वो दुखी हो जाती है। डॉक्टर बोलते चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को ज़रूर ढूंढेंगे और वापस लाएंगे इस पागल खाने में। तभी अंकल बोलते कोई बात नहीं और उसके कंधे पे हाथ रख रहे होते हैं। मिस्टर फू तुरंत ही सॉन्ग को अपनी तरफ खींचता है और अंकल को बोलता है आपने कुछ काफ़ी मदद कर दी और ऐसा बोल के सॉन्ग को गाल में बैठालता है। सॉन्ग अपनी माँ को याद करके रो रही होती है। मिस्टर फू बोलते रोने से कुछ भी नहीं होगा, मैंने लोग लगाए वो तुम्हारी माँ को ज़रूर से ज़रूर ढूंढ के लाएंगे। वो उसको बोलती है कि वो अंकल तुम्हारे हैं क्या? वो उसको बोलते हैं हाँ वो मेरे अंकल है, लेकिन तुम उससे दूर रहो। वो उसको बोलती तुम चिंता मत करो, मैं उनसे दूर रहूँगी। वो उसको बताता है कि जो मेरे अंकल हैं प्रॉपर्टी पाने के लिए उन्होंने 4 सालों के अंदर बहुत बुरे काम किए हैं, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। एंड थोड़ा गुस्से में भी होता है तो उसको मनाने के लिए किस कर देती है मिस सॉन्ग। इसके बाद अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो बैठ के अपना ऑफिस में डिजाइनिंग वाला काम कर रही होती है क्योंकि उसे जॉब मिल गई होती है। तभी उसके पीछे से कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू आ जाते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो उसको बोलती है ऑफिस है, तभी मिस्टर फू बोलते हैं चलो आज हम थोड़ा मज़े करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। इधर दोस्त बात कर रहा होता है कि बहुत दिन से हमने फू को नहीं देखा। तभी फू बताता है किससे मिला, ये मेरी गर्लफ्रेंड जिसका नाम सॉन्ग है। उसके दोस्त लोग हैरान हो जाते हैं कि यार तुमने सॉन्ग को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बना लिया, इस खूबसूरत लड़की को हम अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ में बैठ के गेम खेल रहा होता है एंड जो मिस्टर फू का दोस्त होता है वो बार बार गेम हार रहा होता है। फिर उसके बाद जो मिस्टर फू होता है वो मिस सॉन्ग के साथ वहाँ से जा रहा होता है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्ग काम कर रही होती है। उसे पता चलता है कि 3 साल पहले जिस आदमी के साथ उसने नाइट स्पेंड की थी उस आदमी के बारे में पता चल गया, तो तुरंत ही मिलने के लिए जाती है एंड उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि सू ने ढूंढा होता है। सू कहती है वही आदमी है।
सॉन्ग सोचती है कि वो आदमी भले ही मैं नशे में थी लेकिन उस आदमी का शरीर काफ़ी पतला था और ये आदमी काफ़ी मोटा है, ये आदमी हो ही नहीं सकता। और कहती नहीं, तुम वो पर्सन नहीं हो। लेकिन वो आदमी उसे ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेता है कि चलो अब से हम तुम साथ में रहेंगे, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तभी यहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है। सू का कहना होता है कि देख लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का ऑलरेडी अफेयर है, और सोच रही होती है कि अगर सॉन्ग यहाँ से चली जाएगी तो मिस्टर फू सिर्फ मेरा हो जाएगा। लेकिन मिस्टर फू उस आदमी को लात मारता है और सू से कहता है कि तुम एक लड़की हो के दूसरी लड़की को किस तरीके से परेशान कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि उसके पास्ट की बातें उठा उठा के उसके दिल में चुभने वाली तुम बातें कर रही हो। शू तुम कैसी हो गई हो। और ऐसा बोल के वहाँ से सॉन्ग को उठा के ले जाता है। अब सू को भी पता चल जाता है कि मिस्टर फू से काफ़ी गुस्सा हो गया है। इधर हम सीन देखते हैं, रात में जब सॉन्ग सो भी रही होती है तो उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती है और कह रही होती है मिस्टर फू से, ऐसे तो कोई भी आदमी मेरे से यही कह सकता है कि 3 साल पहले मैं तुम्हारे साथ था, जो मेरे साथ कल हुआ वो कभी भी हो सकता है। मिस्टर फू बोलता डरो मत, अगर कोई ऐसा करेगा ना तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा जो तुम्हें परेशान करेगा। वो उसको बोलती तुम ऐसी बात बोलते हो ना तो मैं खुश हो जाती हूँ थोड़ा सा। मिस्टर फू बोलते हैं इसमें दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है और दुखी बिल्कुल भी मत, और उसे आराम से सोने को बोलते हैं। उसके बाद वो बैठी होती है मिस्टर फू के साथ में। पता चलता है कि उससे मिलने के लिए सू आई है और उसको बोलते हैं कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ कल किया था मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन हालांकि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला जिसके साथ तुम 3 साल पहले थे, लेकिन ये कुछ क्लू है जो कि मुझे मिले हैं, तुम इन क्लू की मदद से उस आदमी के पास पहुँच सकती हो। और उसे बोलती है कि मुझे पता है कि मिस्टर फू तुम्हें पसंद करते हैं सॉन्ग, तो मैं अब तुम दोनों को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी और मैं ये कंट्री छोड़ के विदेश जा रही हूँ हमेशा के लिए। अगर तुम दोनों कभी अलग होते हो ना तो मैं तुमसे मिस्टर फू को छीन लूँगी हमेशा के लिए। और बोलती है अभी तो मैं अब्रॉड जा रही हूँ। इसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन बैठी होती है कि क्या हम उस आदमी को ढूंढ पाएंगे। मिस्टर फू बोलते हैं चिंता मत करो। इसके बाद अगले दिन का हम सीन देखते हैं जहाँ पे टैंग टाओ एक ओकेशन पार्टी में गई होती है जहाँ पे वह ज्वेलरी खरीद रही होती है। उसी ओकेशन पार्टी में हमारी सॉन्ग भी आ जाती है जिससे जलन के मारे टाओ उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, लेकिन सॉन्ग उसे रोक लेती है कि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, ये तुम्हारे बाप का नहीं है। जिससे मुंह बना के बैठ जाती है टैंग टाओ और अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तुम इसे कुछ क्यों नहीं कह रहे। अब उसका बॉयफ्रेंड सी उसे समझाता है कि ये यहाँ पे पक्का मिस्टर फू के साथ में आई होगी, हम इसके साथ कुछ भी कर नहीं सकते। पीछे से मिस्टर फू भी आ जाता है कि यहाँ पे ये सब क्या हंगामा हो रहा है, एंड वो बैठ जाता है मिस्टर फू। सी समझाता है कि हम तो मिस्टर फू से लड़ नहीं सकते, वो चाहे तो हम लोगों को 1 मिनट में हमारे घर और पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, हमारी कंपनियां दिवालियां कर सकता है। इसके बाद टैंग टाओ देखती है कि सॉन्ग जिस ज्वेलरी को खरीद रही है ना वो भी उसी ज्वेलरी को खरीद रही होती है एंड कीमत 80 करोड़ तक भी पहुंच जाती है। इसके बाद वो उसे ज्वेलरी मिल जाती है टैंग टाओ को, वो खुश हो रही होती है। लेकिन तभी पता चलता है कि वो ज्वेलरी किसी और की नहीं बल्कि सॉन्ग की होती है। सॉन्ग ने उस ज्वेलरी को बेचने का फैसला किया होता है उस ऑकेशन पार्टी में, और उस ज्वेलरी को स्टेप सिस्टर ने खरीद लिया होता है। अब वो सारी बात अपनी फ्रेंड को बता रही होती है और फ्रेंड खुश हो रही होती है। तभी उसके पास मिस्टर फू आ जाता, बोलता तुम तो काफ़ी खुश लग रही हो। उसको बोलती हाँ क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा बदला ले पा रही हूँ अपनी सौतेली बहन से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे काफ़ी तंग किया है पहले। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड मतलब कि मिस सॉन्ग को किस करता। अगले दिन हम सीन देखते हैं जहाँ पे उस ज्वेलरी की जितनी कीमत होती है उसने उतनी कीमत के पैसे रखे होते, बाकी फालतू के पैसे उसने वापस कर दिए होते हैं सी को, जो कि पूरे 60 करोड़ होते हैं। सी उसे थैंक यू बोल रहा होता है। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे वो घर पे होती है, वो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है। वो बोलता है चिंता मत करो, अगले दिन शादी होता है सौतेली बहन का। वो उसे बोलती है कि तुम दुखी तो नहीं हो रही ना कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से शादी कर रही हूँ। डैड थप्पड़ मारते अपनी बेटी को कि तुम जानती नहीं कि वो मिस्टर फू के साथ में है, अगर उसने मिस्टर फू से कुछ भी कह दिया ना तो हमारा टैंग परिवार बर्बाद हो जाएगा, तो फालतू की परेशानियां मत खड़ी करो, यहाँ पे चुपचाप शादी कर रही हो तो शादी कर लो। उसका बॉयफ्रेंड में यही बात समझाता है कि हमारा सी परिवार और टैंग परिवार कुछ भी नहीं है मिस्टर फू के सामने। वो अपनी माँ से शिकायत करती है, उसकी माँ बोलती चिंता मत करो, 3 साल पहले जो हमने उसके साथ किया था ना वही हम अब करेंगे, जिसे इसका जो बॉयफ्रेंड मिस्टर फू देखेगा ना तो वो छोड़ देगा सॉन्ग को। इसके बाद इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन आए हुए गेस्ट से बातें वगैरह कर रही होती है। तभी यहाँ पे एक वेट्रेस आकर उसके कपड़े ख़राब कर देती है। पता चलता है कि इस वेट्रेस को किसी और ने नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर ने हायर कर रखा होता है, एंड वो दोनों फिर से कुछ प्लानिंग कर रही होती है सॉन्ग के खिलाफ। इधर सॉन्ग कमरे में होती है और वो अपनी ड्रेस ठीक कर रही होती है, तभी उसके कमरे में मिस्टर फू आ जाता है। वो उसको बोलती तुम यहाँ पे कैसे है। वो बोलता है तो तुम क्या चाहती हो यहाँ पे कोई और आ जाए। वो बोलती नहीं, वो बोलती मुझे पता है कि मेरी सौतेली बहन मेरे खिलाफ
खिलाफ कोई ना कोई प्लानिंग कर रही होगी। आपकी बार मैं पूरी तैयारी से हूँ। इसमें एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। टोंग टाओ अपने डैड को कहती है कि मेरी बहन अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर फू को धोखा दे रही है, वो भी किसी और आदमी के साथ में, और दिखाने के लिए उसके कमरे में घुस जाती है और कहती है कि वो जंगली आदमी तुमने कहाँ छुपा के रखा है। सॉन्ग कहती है तुम लोगों के पास कोई प्रूफ है कि यहाँ पे कोई आदमी है। तभी दरवाज़ा खोलता है एंड बाथरूम में मिस्टर फू होता है एंड वो बोलता है कि तुम किसे जंगली आदमी कह रही हो। ये देखने के बाद तो अब पैरों से ज़मीन निकल जाती है। टोंग टाओ के डैड खींच के थप्पड़ मारते हैं अपनी बेटी को कि तुम जब देखो तब परेशानी खड़ी करती रहती हो। मैं तुम्हें कब समझाऊँ कि हमारे लिए तुम कुछ भी अच्छा काम क्यों नहीं करती। देखो तुमने ये सब क्या खड़ा कर दिया तमाशा। एंड वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि माफ़ी मांगो सॉन्ग से। इधर मिस्टर फू बोलता है सॉन्ग तुम खुश हो ना। वो कहती है हाँ मैं खुश हूँ। इधर डैड चिल्ला रहे होते हैं अपनी वाइफ के ऊपर कि तुमने कुछ भी नहीं सिखाया है इसको। मॉम बोलती तुम कैसी बकवास कर रहे हो, ये हमारी बेटी, तुम चुप रहो, इसे अब मत पीटो। इधर वो अपने फियांसे से मिलने के लिए जाती है। पता चलता है कि जो उसने आदमी हायर कर रखा होता है वही आदमी उसके फियांसी के साथ में होता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। अपने फियांसी को काफ़ी पीटती भी है। इधर वो शादी करने जा ही रही होती तभी यहाँ पे पीछे एक फ़ोटो लीक हो जाती है जहाँ पे पता चलता है कि टैंग टाओ का भी अफेयर किसी और आदमी के साथ चल रहा होता है। एंड ये फ़ोटो लीक करवाई होती है मिस्टर फू ने, जिससे सभी लोगों के सामने रेपुटेशन पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है टैंग टाओ का। उसका फियांसी इसी उसे थप्पड़ मार देता है कि तुम तो अपनी सौतेली बहन से भी बेकार निकली टोंग टाओ, मैं तुम्हारे साथ शादी तोड़ता हूँ। ये देखने के बाद तो टैंग टाओ को गुस्सा भी आ रहा होता है। इधर हमारा हीरो बोलता है तुम चिंता मत करो। तभी पीछे रिकॉर्डिंग चालू होती है। वहाँ पे कैसे सौतेली माँ ने और सौतेली बहन ने मिलके सॉन्ग के कमरे में जो आदमी भेजा था उस चीज़ की रिकॉर्डिंग थी एंड वो रिकॉर्डिंग सभी के सामने बाहर आ जाती है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाता है टैंग टाओ ने सॉन्ग की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कितना कुछ बुरा काम किया है। इसके बाद वो घर पे होती है। न्यूज़ में से पता चलता है कि पूरा टैंग परिवार और सी परिवार दिवालिया हो चुका है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम खुश हो कि नहीं हो। वो बोलती मुझे खुशी तो महसूस नहीं हो रही, लेकिन मुझे थोड़ा ये फील हो रहा है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया, ये अच्छा है। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि मेरा रिवॉर्ड कहाँ पे है, जहाँ पे जो सॉन्ग होती है वो उसे प्यारा सा किस कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर फू के लिए फूड्स वगैरह लेके आती है। मिस्टर फू को अपने ग्रैंडपा का फ़ोन आ जाता है कि घर पे तुम एक भी बार क्यों नहीं है, वापस आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ से वो उठ के चला जाता है कि मैं अपने ग्रैंडपा के घर पे जा रहा हूँ। तभी हमारी हीरोइन सॉन्ग की तबीयत बिगड़ने लगती है। मेड बोलती क्या हो गया, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। जहाँ पे सॉन्ग इस बारे में सोचती है और सीधा जाती है चेकअप कराने के लिए। तभी वहाँ पे अंकल आ जाते हैं फू के। वो बोलते हैं तुम हॉस्पिटल में कैसे, तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या, कि तुम्हें चोट लगी है। वो कुछ नहीं बोलती, कहती हाँ तबीयत ख़राब है, चेकअप कराने के लिए आई हूँ, और ऐसा बोल के चली जाती चेकअप कराने के लिए। अंकल को शक हो जाता है एंड वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है एंड वो पता लगाने को बोलते हैं अपने लोगों को। इधर हमें पता चलता है कि जो सॉन्ग है वो वाकई प्रेग्नेंट होती है। वो सीधा फू को फ़ोन करती है। फू बोलते क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। वो सवाल पूछती कि क्या तुम्हें चाइल्ड वगैरह पसंद है, बच्चे वगैरह। वो कहता हाँ मुझे पसंद है। वो खुश हो जाती है, फिर इसके बाद फ़ोन कट कर देती है। तभी एक अचानक से गाड़ी आती है उसके सामने, सॉन्ग के सामने, एंड उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं जो कि उसे उठा के ले जाते हैं। इसके बाद जो अंकल होते हैं फू से मिलने के लिए जाते हैं। उसको बोलते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैंने हॉस्पिटल में देखा था, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तुमने अपने वर्कर्स को नहीं बोला कि उसे पिकअप कर ले जाके सॉन्ग को। वो बोलता है कि तुमने क्या किया मेरी सॉन्ग के साथ। अंकल बोलते मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ठीक होगी। इधर हम सीन लिखते हैं उसे किडनैप कराने वाला कोई और नहीं बल्कि सी होता है। सी से बोलता है तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो गए, मेरे पर करोड़ों का कर्ज है, मेरा एक पैर भी टूट गया, कर्ज वालों ने मेरा पैर तोड़ दिया है, और तुम देखो तुम मिस्टर फू के साथ में हो, एक अच्छी ज़िंदगी जी रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो उसे परेशान कर रहा होता है, उसके कपड़े खोलने जा रहा होता है। तभी हम सीन देखते हैं वहाँ पे मिस्टर फू आ जाता है जो कि बचा के लेके जाता है सॉन्ग को हॉस्पिटल। उसके दोस्त भी आ जाते हैं कि भाभी ठीक है कि नहीं। इधर बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो वाकई प्रेग्नेंट होगी। एंड वो तभी मेरे पास फ़ोन करके कह रही थी कि तुम्हें बच्चे पसंद है कि नहीं, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ कि उसकी बात समझ ना पाया। डॉक्टर बोलते हैं कि वो चाइल्ड नहीं रहा और शायद आगे वो मॉम कभी बन भी नहीं सकती, जिससे मिस्टर फू को काफ़ी सदमा लगता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे सॉन्ग सपने में देख रही होती है कि कोई बच्ची है और बोल रही है मैं जा रही हूँ वापस, जहाँ पे सॉन्ग मना कर रही होती है कि वापस ना जाओ। वो आंखें खोलती है, उसे पता चलता है कि उसका चाइल्ड अब नहीं है। ये देखने के बाद वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। मिस्टर फू समझाता है कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बोलती है कि मेरी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, हमें तुम्हें अलग हो जाना चाहिए। एंड मिस्टर फू को ये बात बोलती है, लेकिन मिस्टर फू इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए सॉन्ग को अकेला छोड़ देता है। इसके बाद वो ड्रिंक कर रहा होता है बार में। उसके दोस्त भी बोल रहे होते हैं कि क्या तुम्हारी बीवी
मतलब कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें छोड़ना चाहती है सॉन्ग। हमारे पास एक प्लान है जिससे वो तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ेगी नहीं, जिसके लिए फू तैयार हो जाता है। इधर हम सीन देखते हैं जहाँ पे फू के ग्रैंडपा मिलने के लिए आते हैं सॉन्ग से, और वो बोलते कि क्या हो गया कि तुम मेरे पोते फू को छोड़ना चाहते हो, क्या उसने तुम्हें तंग किया। एंड वो अपने पोते को बुला के उसे अपने डंडे से पीट रहे होते कि तुमने ऐसा क्या किया जिससे मेरी पोती बहू तुम्हें छोड़ के जाना चाहती है, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे वो बोलते नहीं ग्रैंडपा कुछ भी नहीं किया मिस्टर फू ने, आप उसे बिल्कुल भी ना पीटे, वो तो मेरा ख्याल रखता है। और दादाजी के सामने मिस्टर फू को हाक कर लेती है। दादाजी बोलते हैं कि अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम दोनों अलग हुए ना तो मैं समझ लेना फू तुम्हें काफ़ी पीटूंगा। इसके बाद मिस्टर फू बोलते हैं कि मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए शू को विदेश भेज दिया, मैं चाहता हूँ कि हम तुम हमेशा साथ मेरे अर्न से भी बताता है कि 3 साल पहले जो आदमी तुम्हारे साथ था वो पर्सन मैं ही हूँ। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। वो कहता हाँ, जो हमें सू ने क्लू दिए थे ना, उसको जब मैंने ट्रेस किया तो पता चला वो पर्सन मैं ही था, क्योंकि उस दिन मुझे भी किसी ने नशा दिया था और मैंने भी काफ़ी शराब पी रखी थी, तो मैं गलत कमरे में घुस गया था। और बोलता है कि वो पर्सन मैं ही हूँ सॉन्ग। इसके बाद वो सॉन्ग को प्रपोज कराता है, शादी के लिए तैयार हो जाता है, दोनों का शादी वाला दिन आ जाता है। पता चलता है डॉक्टर से कि उसकी माँ वापस मिल गई है, हमने उसे ढूंढ लिया है। और जब उसकी माँ की दिमाग की हालत ठीक थी तब उसने डॉक्टर को एक ज्वेलरी दी थी कि ये जब भी मेरी बेटी शादी करे तब आप उसको दे देना, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है कि चलो मेरी माँ वापस मिल गई और वो अब जल्दी से जल्द ठीक हो जाएंगी। उनका इलाज चल रहा होता है। इसके बाद वह स्टेज पे जाती है, शादी करती है मिस्टर फू से। वो उससे पूछता है कि ये आया कहाँ से। वो उसको बताती है कि ये जो चीज़ है वो मेरी माँ ने दी है एंड वो मिल चुकी है, उनकी दिमाग की हालत ठीक है एंड दोनों शादी कर लेते हैं। ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।